Hello, dear guests. This is the second video on Nazism and the rise of the Hitlers from the history part of your SST subject. This is for the CBSE students of class 9. So here we are going to discuss some more important questions on Nazism and the rise of Hitler. So let us see the first questions. Whose theories was Hitler's racism borrowed from? इसमें पूछा जा रहा है हिटलर का जो रेसिज्म थ्योरी ये कहाँ से बोरोड किया गया है. सो आंसर विल बी हार्वर्ड एंड स्पेंसर का जो थ्योरी है ऑन बायोलॉजिकल बीइंग्स उसके ऊपर आधारित है. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Who founded the idea survival of the fittest? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो थ्योरी है ये किसने प्रवर्तन किए थे? दैट इज हार्वर्ड स्पेंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द मीनिंग ऑफ लेबरश्रम. So this Leberstrom is an important terms of Hitler's geopolitical concept. अर्थात हिटलर का जो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की उनका पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के साथ जियोग्राफिकल एरिया जो लिविंग प्लेस प्रोवाइड करेंगे किसको? Expanding territories and Poland became the laboratory of this experimentation. इसमें आपको ये अंडरस्टूड करना है ध्यान से कि हिटलर का जो एक्सपांशन पॉलिसी ये था किसके लिए कि जर्मन लोगों का ये रहने के लिए जगह प्रोवाइड करने के लिए, रेसिडेंस प्रोवाइड के लिए उसको नया नया एरिया एक्सपांड अर्थात दूसरा देश से जगह छीन के जर्मन वासियों के लिए जर्मन स्टेट पे इंक्लूड किया गया था. और इसके लिए जो पोलैंड अटैक किए थे ये सबसे इम्पोर्टेंट जिसको माना जाता है कि हिटलर्स का जो ये एक्सपांडिंग टेरिटरीज अर्थात लिविंग प्लेस के लिए जो थ्योरी है उसका एक एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है. यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो पोलैंड अटैक किए थे इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ. अर्थात ये पोलैंड अटैक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज होता है. लेटर से नेक्स्ट क्वेश्चंस. हु आर डिजायरेबल. सो हु आर डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल. दिस टू इम्पोर्टेंट terms in the German society. Here the questions are concerned with the pure and healthy नॉर्डिक आर्यन अर्थात हिटलर का जो जर्मन कम्युनिटी है जर्मन पीपल है वो लोग को इंडिकेट कर रहे हैं. वो लोग को कंसिडर किया जाता है कि डिजायरेबल अर्थात दे आर बेस्ट काइंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसा कम्युनिटी का पीपल को क्या डिजायर किया जाता है अर्थात ऐसा कम्युनिटी का पीपल का पॉपुलेशन की बढ़ाना चाहिए. व्हेन जबकि all other including the Poles,
देन रशियंस, देन जिप्सीज, ये सबको की अनडिजायरेबल माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सम बेसिक फीचर्स ऑफ द ज्यूस। अभी ज्यूस कम्युनिटी जो था इसको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन देना है आपको इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले दे आर ओल्ड सफरर, अर्थात ये जो आप ऊपर में देखा है डिजायरेबल एंड नॉन डिजायरेबल व अनडिजायरेबल, इसमें ज्यूस कम्युनिटी को अनडिजायरेबल ग्रुप में रखा गया है। दे लिव्ड इन गेटोस, अर्थात कंसंट्रेशन कैंप को बारे में हम आपको बोले हैं। तो ये कंसंट्रेशन कैंप के भेजने के पहले ही ये लोग का की गैटोइजाइजेशन एक पर्टिकुलर एरिया इंडिकेट किया गया है जहाँ ये अनडिजायरेबल ज्यूस लोग ही रहेंगे। सो दे आर कन्फाइंड इन ए पर्टिकुलर एरियाज व्हिच इज नोन एज घेटोस। इसको घेटोइजाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दे आर यूजरर मतलब एंड मनी लेंडर, ये लोग मनी लेंडर को काम किया करता था। मनी लेंड अर्थात मनी दे के ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मुनाफा अर्न करता था, जिसलिए इसको यूजरर कहा जाता है कि दूसरा के ऊपर ये लोग फ़ायदा रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर कॉल्ड एज बार्मिन रेड्स पेस्ट, अर्थात ये लोग का लोअर स्टेटस एनिमल के साथ कंपेयर किया गया है, जैसा कि बार्मिन है एक टाइप रेड्स एंड पेस्ट इंसेक्ट जो कि दूसरे के ऊपर ये लोग का लाइफ जीना रहता है। ऐसा ही ज्यूस लोगों का कि जर्मन कम्युनिटी में बहुत इंसल्टिव वजह से ट्रीटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द 3 स्टेप्स ऑफ द डेथ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नाजीज़म अर्थात हिटलर का नाजी पार्टी का जो ज्यूस लोगों का, जिप्सी लोगों का कि अदर्स नॉन जर्मन लोगों के लिए जो रूल्स अपनाया गया था वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट स्टेज में एक्सक्लूजन, आप जानते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड, एक्सक्लूड से वर्ड एक्सक्लूजन आया है। ये 1933 से 1939 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था है कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स। तो इसमें जर्मन लोगों के साथ नॉन जर्मन लोग स्पेशली कम्युनिस्ट देन ज्यूज दे कुड नॉट लीड an usual life with the German peoples. They were not regarded as citizens. सेकेंड स्टेज जिसको कहा जाता है घेटोइजेशन, जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि ज्यूस लोगों को एरिया प्रेस्क्राइब कर दिया गया था। ये 1940 से 44 में इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया था कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। तो पहले था यू हैव नो राइट टू अमंग अस एज सिटीजन्स एंड दिस टाइम यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। इसमें अमंग अस दैट इज़ जर्मन लोगों के साथ ये लोग नहीं रह सकते हैं। फिर लास्ट स्टेज में
टेस्ट 3 में देखिए क्या है, एनिहिलेशंस अर्थात 1948 में से लेके 41 से लेके ऑनवर्ड, इट मीन्स एनिहिलेशंस मीन्स कि mass killings of the people, that is you have no right to live। तो लास्ट जो है इसमें जर्मन एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर कर दिया है कि ज्यूस लोग तथा नॉन जर्मन लोग का जीने का अधिकार ही है नहीं। इसीलिए इस टाइम से कि हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप के माध्यम से द्वारा, गैस चैम्बर के द्वारा ये सब लोग जिसको राइट ही नहीं है जीने का, उसको मार डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स इन नाजी जर्मनी। तो नाजी जर्मनी मतलब जर्मनी जब नाजी पार्टी द्वारा रूल किया गया था, तो उस टाइम आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अर्थात एजुकेशन सिस्टम में क्या सिलेबस रूल्स था ये डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्लींस द प्यूरिफाइड ज्यूस एंड पॉलिटिकली अनडिजायरेबल। तो इसमें जो क्लीनलीनेस अर्थात प्यूरिफाइड मीन्स जो सब ज्यूस लोग स्कूल में टीचर के रूप में काम किया करते थे, दे आर रिजेक्टेड फ्रॉम देयर जॉब ऑफ द टीचिंग। देन सेग्रीगेशन अर्थात डिविजन्स ऑफ द नाजी एंड द Jew students, that is all the students were not equally treated. The Nazi students and the Jew students had segregation अर्थात ये लोग का अलग अलग ग्रुप में बैठाया जाता था। जो जर्मन पीपल है, जर्मन स्टूडेंट्स है, वो लोगों को अच्छा फैसिलिटी दिया जाता था, जबकि ज्यूस कम्युनिटी को, बच्चों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता था। अल्टीमेटली वो लोगों को कंसंट्रेशन कैंप व गैस चैम्बर में ले जाके मार डाला जाता था। सेकेंड, स्कूल टेक्स्ट बुक जो होता है, ये टेक्स्ट बुक की रीरिटन अर्थात इसको दोबारा लिखा गया था, दोबारा कंपोज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द नाजी आइडियोलॉजी एंड नाजिज्म। अर्थात नाजी पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है, नाजी लीडर अर्थात हिटलर का क्या चिंता भावना है, उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये ही सब स्कूल कॉलेज का जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ अर्थात सिलेबस है उसमें प्रेस्क्राइब किया गया था। लास्ट की नाजी लोगों, नाजी स्टूडेंट को सिखाया जाता था कि जर्मन कम्युनिटी के ज्यूस कम्युनिटी को हेट करना है एंड जो हिटलर है उसको वर्शिप कैसे किया जाएगा वो सिखाया जाता था। लास्ट पॉइंट, मेकिंग मेल चिल्ड्रेन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, एग्रेसिव एंड वायलेंट थ्रू आउटडोर गेम्स लाइक बॉक्सिंग। तो इसमें स्कूल कॉलेज में जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स पार्ट जिसमें ध्यान दिया जाता है कि बच्चों का फिजिकल फिटनेस, तो इसमें चिल्ड्रन का ऐसा हैबिट, खास करके मेल चिल्ड्रन जो मेल स्टूडेंट है, लड़कों को भी इसमें मैस्कुलिन अर्थात आउटडोर गेम्स, एग्रेसिव एटीट्यूड, वायलेंट, ये सब एजुकेशन दिया जाता था, जिसके साथ कोई मॉरलिटी का सवाल नहीं था। दे वर एग्रेसिव इन नेचर्स।
Next question is, describe the Nazi children's youth organizations. Jungvolk for 10 years old boys and Hitler Youth Nazi organization for the 14 years boys. These were the organization just like club where the male children up to 10 years एंड 14 ईयर्स, जो ये जो लर्निंग स्टेज है बच्चे को, इस टाइम की नाजी ऑर्गेनाइजेशन बना के ये सब बच्चों को मेंटालिटी में, माइंड में कि नाजी ऑर्गेनाइजेशन को बारे में नॉलेज दिया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। तो इसमें आपको जंकवुल्फ एंड नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, ये दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम और कौन सा ग्रुप का चिल्ड्रन के लिए ये बनाया गया था, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एबव ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें जो एबव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जंकवुल्फ और नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को बारे में कहा जा रहा है, इसको क्या फंक्शन था। तो इसको मेन फंक्शन यही था कि टू लर्न हाउ वर्शिप वार, अर्थात वार को कैसे प्यार करेंगे, वार को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। वार एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल लाइफ, इसलिए वार को लाइक करना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए कि किसका एग्रेशन एंड वायलेंस, कोई पीसफुल मेथड का इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। ये लोग का एग्रेसिव एंड वायलेंस बनाने की कोशिश किया गया है। एंड कंडेम्ड, कंडेम्ड मतलब ख़त्म करता, डिसरेगेट करना, क्या डेमोक्रेसी, हेट ज्यूज, जिप्सीज एंड द undesirable. So here undesirable means the Jewish community people, then gypsies लोग, ये लोगों को कि कैसे हेट करना है, ये लोगों से कैसे मिसबिहेव करना है, ये लोगों को कैसे मार डालना है एग्रेसिव होके, यही सब सिखाना ये दो ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन का काम था। सो dear guys, hope you have got some important questions and their answers regarding the Nazi activities into their administrative, political and educational affairs. Thank you very much.